दिल के मुकाम पे दबाव होता है, दिल के मुकाम पे दर्द होती है, ये दर्द फैलती है, कंधे की तरफ आती है, बाजू की तरफ जाती है। मरीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है। यकदम एक ही दफ़ा उसे चुभकें महसूस होती हैं, शिद्दत वाली पेन उठती है। मरीज़ डर जाता है, सहम जाता है कि शायद उसको हार्ट अटैक होने वाला है और इस सीरियस अलामत को लेके वो ईसीजी करवाता है, इको करवाता है, रिपोर्ट्स करवाते हैं दिल की, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स वगैरह क्लियर होती हैं। बेसिकली इस कंडीशन में जो प्रॉब्लम मरीज़ महसूस करता है, ये जो भी अलामात अभी मैंने बताई हैं वो तमाम की तमाम अलामात हैं। जो बीमारी इस कंडीशन में है वो बीमारी सिर्फ़ एक ही है, जिस्म के अंदर खुश्की, तेज़ाबियत, एसिडिटी का ज़्यादा होना। खुश्की, तेज़ाबियत, एसिडिटी वाली कंडीशन में मरीज़ के जिस्म में बहुत सारी अलामात होती हैं, जैसा कि गैस का प्रॉब्लम होना, कब्ज़ हो जाती है, पखाना ठीक तरह से नहीं आता, मरीज़ के गर्दन कंधों में खिंचाव होता है, आँखों पे बोझ होता है, सर में दर्द, सर भारी होता है, मुँह गला खुश्क, कड़वा भी हो सकता है। इसके अलावा खाने के बाद पेट में बोझ, भारीपन, दबाव बढ़ जाना, इसके अलावा जिस्म में दर्दें, नींद सुकून की ना आना, सुबह उठते हैं तो उठने को दिल नहीं करता, हाथ-पाँव सो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं या इनमें जलन वगैरह होती है। इस कंडीशन में मरीज़ में ये सारी की सारी अलामात पाई जाती हैं या चंद अलामात पाई जाती हैं। जैसा-जैसा मर्ज़ बढ़ता जाएगा तो अलामात में इज़ाफ़ा होता जाएगा। तो क्योंकि ये तेज़ाबियत का प्रॉब्लम है, गैस जब पेट में रुकती है, ये ऊपर से खून के अंदर भी पैदा होती है गैस। जिस तरह हमारा मैदा ग़िज़ा को हज़म करता है, कोई भी ग़िज़ा हम खाते हैं, ग़िज़ा को मैदा हज़म करता है। अगर हम कोई उल्ट-पुल्ट चीज़ें खा लें या कोई ख़मीरी चीज़ें खा लें या बगैर कॉम्बिनेशन के मुख्तलिफ़ चीज़ें मिला के खा लें, तो ये बहुत सारी चीज़ें जब मिला के खाते हैं, जैसा कि रोटी है, दही है, सालन है, पानी है, चाय है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, राइस है, सलाद है, इसके अलावा और भी स्वीट डिश वगैरह जब एक ही तरह शादी के खानों की तरह हम खा लेते हैं, तो ये खाना बहुत जल्द केमिकल रिएक्शन पैदा करता है, क्योंकि ये पेयर नहीं है। अच्छा पेयर जो होता है उसमें सिर्फ़ 2 चीज़ें हैं, जैसा कि रोटी और सालन, और इस तरह की चीज़ें अच्छा पेयर होती हैं। इन रोटी और सालन को हम मिला के फ्रीज़ कर दें 2, 4, 5 दिन के लिए भी, तो ये ख़राब नहीं होता। लेकिन जिस तरह का हम पेयर शादियों में खाते हैं या दावतों में खाते हैं, तो ये पेयर बहुत जल्दी आधे घंटे से तक ये ठीक नहीं रह सकता, बल्कि जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाएगा 2, 3, 4 घंटे में इसके अंदर इतना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन की वज़ह से ख़मीर पैदा हो जाता है, गैसेज़ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। जब तक इस खाने ने हज़म होना है तो मरीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी तबीयत को अपसेट महसूस करता है, तबीयत डिस्टर्ब कर लेता है या बीमार होने को आ जाता है। तो ये नॉन पेयर चीज़ों का ये नुकसान होता है। अब मरीज़ के जिस्म के अंदर, मैदे के अंदर गैसेज़ का पैदा होना शुरू हो जाता है। तो जिस तरह ये गैसेज़ इस ख़मीरी ग़िज़ा की वजह से मैदे में पैदा हो रही हैं, पेट में पैदा हो रही हैं, इसी तरह यही ग़िज़ा जब हज़म होके हमारे खून में जाती है, साफ़ खून में जाती है, तो साफ़ खून में भी केमिकल रिएक्शन की वजह से या नॉन पेयरिंग की वजह से खून के अंदर भी गैसेज़ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। अब गैसेज़ खून के अंदर भी हैं, गैसेज़ मैदे के अंदर भी हैं, गैसेज़ इसी तरह पूरे जिस्म में सर्कुलेशन करती-करती फैल जाती हैं, जोड़ों में फैल जाती हैं, दिमाग में खिलाव होता है, यहाँ पे फैल जाती हैं, दिल में घर ले लेती हैं, जिसकी वजह से हमें दिल पे दबाव, बोझ, भारीपन या सर में दर्द या हाथ-पाँव सो जाना, सुन्न हो जाना या पेट फूला हुआ महसूस होना, ये वाली अलामतें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। अब ये तेज़ाबियत का प्रॉब्लम है। इसी तरह मरीज़ तेज़ाबियत के वो शिकायत करते हैं कि उनके ये पट्ठे बहुत खिंचे होते हैं, गर्दन के, कंधों के, टाँगों के, बाजुओं के, तो जिस्म में खिंचाव महसूस होते हैं। क्योंकि हमारे जिस्म की जो हड्डियाँ हैं इनको पट्ठों ने बाँधा होता है। लेकिन अगर ये पट्ठे बहुत नरम हैं, फ्लेक्सिबल हैं, हम आसानी के साथ मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही पट्ठे टाइट हो जाते हैं तो हमारा पूरा जिस्म कस जाता है। हम हरकत थोड़ी बहुत भी करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, वीकनेस हो जाती है। तो इसी तरह जैसे ही पट्ठों का खिंचाव बढ़ता है तो दिल के इर्द-गिर्द भी मसल्स और असाब का एक शिकंजा होता है जो दिल के इर्द-गिर्द हिफाज़ती तह के तौर पे काम करते हैं। जब इस मसल्स और असाब में खिंचाव पैदा होता है तो ये हमें दिल के मुकाम पे दबाव, बोझ, भारीपन होना शुरू हो जाता है और ये पट्ठे फैले होते हैं कंधों तक या बाजुओं की तरफ जाते हैं, जिससे हमें फिर बाजू में या कंधों में भी दर्द महसूस होता है। तो ये दिल का प्रॉब्लम नहीं है, ये पट्ठों का एक खिंचाव का प्रॉब्लम होता है। तो जब आपके पट्ठे नरम हो जाएँगे, फ्लेक्सिबल हो जाएँगे तो आपके पट्ठे ठीक हो जाएँगे। अगर आप ताकत वाली चीज़ें खा के पट्ठों को ताकत देने की कोशिश करेंगे तो ये खिंचाव मज़ीद बढ़ सकता है। क्योंकि ताकत वाली चीज़ें जो होती हैं उनके अंदर भी खुश्की गर्मी के असरात होते हैं और तेज़ाबियत में भी गर्मी खुश्की गर्मी के असरात होते हैं।
इसके अलावा जो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है वो भी इसी कंडीशन में होता है, क्योंकि जब खून के अंदर तेज़ाबियत होती है, गैस होती है, तो खून बहुत गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है। तो अब ये गाढ़ा थिक खून जब सर्कुलेशन करता हुआ दिल की आर्टरीज़ या दिल की वेनों में से शरेयानों में गुज़रता है, तो अगर ये ब्लॉकेज बड़ा हो जाए, खून के लोथड़े क्लॉट बड़े हो जाएँ, तो ये वहाँ पे ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं, जिससे दिल के वाल्व बंद हो जाते हैं और हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है खुश्की तेज़ाबियत एसिडिटी का है। जो इसका अच्छा और ऑथेंटिक इलाज होता है, उसमें हमने जिस्म के अंदर गैर ज़रूरी गंदे फासद मवाद को ख़ारिज करना होता है। ये फासद मवाद हमारे पेशाब पखाने की सूरत में जिस्म से बाहर ख़ारिज होते हैं। मरीज़ को पेशाब पखाना आता ज़रूर है, लेकिन वो एक हद तक हमारे पेट को साफ़ कर रहा होता है, या हमारे गुर्दों में या खून के अंदर एक्स्ट्रा पानी को ख़ारिज करता है, ना कि हमारे जिस्म की गंदगी को ख़ारिज करता है। ये गंदे मवाद खून के ज़रिए पूरे जिस्म में सर्कुलेशन करते हैं। जितना खून गंदा होगा, उतने गंदे असरात हमारे पूरे जिस्म में गर्दिश करके जिस्म को ग़िज़ा ख़राब मुहैया करेंगे, और जब इस गंदे खून के सारे गंदे मवाद पेशाब की सूरत में ख़ारिज होते हैं, तो मरीज़ नॉर्मल हो जाता है और उसकी ये तबीयत भी ठीक हो जाती है और बॉडी भी नॉर्मल हो जाती है और इलाज भी हो जाता है। आम तौर पे मेडिकल स्टोर पे अद्वियात मिलती हैं जो खून को पतला करती हैं। वो अद्वियात भी एक खुश्की तेज़ाबियत का एक केमिकल होता है, जिसका जो मेन मज़ाज है वो खुश्की तेज़ाबियत वाला होता है, लेकिन वो केमिकल इतना तेज़ होता है कि अपनी शिद्दत के साथ वो खून को पतला कर देता है। जब उसका असर ख़त्म होता है तो खून भी वापस अपनी क्लॉटिंग की सूरत में गाढ़ा हो जाता है। तो इसके इलाज में हमने वो तमाम सब्ज़ियाँ वग़ैरह खानी है जो हमारे लिए फ़ायदा हों, मुतदल हों, क्योंकि ना तो मरीज़ ठंडी चीज़ें खा सकते हैं, ना गर्म चीज़, ना खुश्क चीज़, बल्कि मुतदल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें घिया तोरी, कद्दू, टिंडे, पेठा, शलजम, ये वाली सब्ज़ियाँ हैं। इनके अंदर लहसुन, अदरक, प्याज़, ज़ीरा, धनिया, हल्दी, नमक, काली मिर्च डाल के मसाला बना के, ये सालन टेस्टी शोरबे वाला थोड़ा हो तो बेहतर है। एक वक़्त में 1 बाउल सालन का हो और 1 आधी रोटी छोटी-सी, उसके छोटे-छोटे पीस सब्ज़ी में डिप करके शोरबे में भिगो के, ये शोरबे को सूप की तरह भी आप पी सकते हैं और ये सब्ज़ियाँ चम्मच के साथ खाएँ। जब आपको भूख लगे, आप फिर खा लें, बार-बार भूख लगे, बार-बार खा लें, लेकिन खाना आपने थोड़ा-थोड़ा पेट भर के रज के खाना नहीं खाना। तो इसी तरह मज़ीद आपने कहवा पीना है जो खून को पतला करता है, जिसमें पुदीना है, अदरक है, सौंफ है, ये 3 चीज़ों का कहवा हो। इस कहवे में आप काला नमक भी मिला सकते हैं, शहद भी मिला सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ये टेस्टी सा कहवा करके आप इसको 3 से 6 टाइम ज़रूर पिएँ, 2-2 घंटे बाद भी पी सकते हैं। और इसके साथ 2 जौ लहसुन के, उसको आप चबा के ले सकते हैं, बल्कि वैसे भी निगल सकते हैं। तो ये 2 टाइम आपने ये 2-2 जो है इस्तेमाल करने हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। और फलों में आप मीठा खरबूज़ा, तरबूज, गरमा सरदा पपीता, नरम मीठे-मीठे अमरूद, मीठा अंगूर, इन फलों को खाएँ, लेकिन इन फलों पे काला नमक, काली मिर्च लगा के खाएँ, ताकि ये फल हज़म भी हों, और नमक मिर्च भी खून को पतला करती हैं। और इसके अलावा मीठा खाना चाहें तो मीठे में गुड़ वाला दलिया खा सकते हैं, और इस गुड़ वाला दलिये में गुड़ जो है थोड़ा ज़्यादा मिकदार में डालें, और इसमें काली मिर्च डालें, सौंफ डालें, तो इस दलिये का इस्तेमाल करें, आपको बहुत बेहतरी होगी। अगर आपका मसला नया है, नॉर्मल है, इस डाइट को आप फ़ॉलो करते हैं, आपको बहुत हद तक रिकवरी महसूस होगी। आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा हुआ है, आप बहुत डिस्टर्ब हैं, तो आपको चाहिए कोई भी अच्छा हर्बलिस्ट हो, आपके पास हो, आप वहाँ जाके इलाज करवाएँ। अगर आप हमसे इलाज करवाते हैं, उसके लिए हम खुश्की तेज़ाबियत की दवाई देते हैं, जो सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी को, पूरे जिस्म के गंदे फासद मादों को खारिज करती है, पूरी बॉडी को रिकवर करती है। जो मरीज़ अलामात महसूस कर रहा होता है, मैदे की हों, दिल की हों, दिमाग की हों, नींद की हों, थकावट की हों, पठों की हों, वो तमाम की तमाम अलामात भी कवर होती हैं और मरीज़ भी रिकवर होता है। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। सो टेक इट, अल्लाह हाफ़िज़।